तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। आइए हम आराधना में चले, आराधना को करके परमेश्वर की नाम की महिमा करें, क्योंकि हर दिन हमारा आराधना का दिन होता है। हर दिन अगर हम आराधना चढ़ाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो जीवन है, जीने का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। आइए हम आराधना में चले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियाँ, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर। जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। Praise you Lord, praise you Master Lord। तू ही है निर्दिष्ट आशारों का, शोषण विवादियों का। तू ही है जिसका आशारों का, तू शोषण विवादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। हम करूं अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। So praise you Master, praise you Lord Jesus। प्रभु तेरे नाम की स्तुति। चित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। चित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर। जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। ओ हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर। जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया। परमेश्वर भला है। सचमुच अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम उसको आराधना चढ़ा रहे हैं, इस समय अगर आप आराधना को चढ़ा रहे हैं तो अपने आप को हर तरीके से शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर भला है प्रियो, वो आपकी आराधना को चाहता है, वो आपकी मध्यस्थता को चाहता है कि जब आप मध्यस्थता करो तो ऐसा करो सिर्फ आप और परमेश्वर।
आप उसमें लीन हो जाओ, उसकी महिमा के लिए लीन हो जाओ। अपने आप को तैयार करिए, कुछ देर आंखों को बंद करके परमेश्वर के नाम की महिमा जाने, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसको आदर दें, उसको मान दें, उसको सम्मान दें, उसमें हम खो जाएं, उसकी आराधना को, उसकी आराधना में हम खो जाएं। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Oh प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। Oh every power of darkness I command in the name of Jesus. Oh thank you, Lord. Thank you, Lord. शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तान छेड़े जन का, हृदय की तान छेड़े जन का, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम मैं नाम करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं, तेरी आराधना करूं। Jesus सर्वशक्तिमान ओरी बशिखिंदरा यंदरा लबा ओरा बशखंदरा लबा यंदरे रबा ओरा बशखंदरा लबा। Oh thank you Lord. जीवन Oh Jesus. दया किया सुना करूं तेरी प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। Thank you Lord Jesus. प्रभु तू महान है, तू अति आदर के योग्य परमेश्वर है। प्रभु सचमुच प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिलने बन जाएगी। तू महान है, तू महान है। Thank you Lord Jesus. मेरे प्रभु आइए हमारा आपने आपको तैयार करे वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के दास जब वचन को सुनाते हैं तो प्रियो उनके मुख से निकलने वाले वचन पवित्र आत्मा के आग के द्वारा काम करने बन जाए। आइए हम वचन में चलें। परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से हम निकाल के पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसके 34 और 35 पद को। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 34 और 35 वचन। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए
और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। और क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हाँ। तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आगे, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा जी। और देर न करेगा। आगे, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने प्रचार किया था, लेकिन आज मैं आपको 38 और 39 पद के ऊपर बात करूंगा। और यहां लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पहली बात, धर्मी कौन है? हु इज द राइचियस पर्सन? कुछ लोग रोज सुबह उठ करके व्हाट्सएप के ऊपर एक आयत डालते हैं। अच्छी बात है, आप आयत डालते हैं, परंतु दिन भर क्या उस आयत से आपके धर्मीपन का जीवन पूरा हो गया? हेलो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि आप आयत क्यों डाल रहे हो, पर कुछ लोग सेटिस्फाइड हैं बस उसी से कि हमने प्रभु के वचन में से एक आयत बशारत के रूप में डाल दी। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पहले हम इस बात को समझें कि धर्मी कौन है। धर्मी वो है जो परमेश्वर की वचन की आज्ञाओं का पालन करता है। आर यू राइचियस पर्सन? ये आपका अपना फैसला है। आपको खुद को सोचना है कि मैं कितना धर्मी हूं और कितना अधर्मी हूं, और कितना हट्टी हूं और कितना नम्र हूं, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा जज वो खुद है, या फिर परमेश्वर जानता है। हम एक दूसरे को जज नहीं कर सकते। हम बाहरी और देखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं या जज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो मनों को जांचता है, और आपका मन आपको बताता है कि यू आर राइचियस और नॉट, आप धर्मी हैं या नहीं हैं। धर्मी का मतलब क्या है? डुबकी लगाने से धर्मी नहीं हो जाते। डुबकी लगाने से धर्मी जीवन शुरू होता है, धार्मिकता का जीवन शुरू होता है, पर ग्रेजुएशन के लिए अंत तक धीरज धरना पड़ता है। उद्धार के लिए, उद्धार के पूरे काम को अपने जीवन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन काम करना पड़ता है। धर्मी वो है जो अपनी आत्मा की चिंता करता है। धर्मी वो है जो आज्ञाओं का पालन करता है। आज्ञाएं किसकी? परमेश्वर के वचन में जो लिखी हैं उनको। और धर्मी वो है जो कर्म करता है। बाइबल में लिखा है, अब्राहम के काम को उन्होंने धर्मी होने का संज्ञा दी जब उसने उस काम को पूरा किया, जब उसने बलिदान को किया। ये बात उसके लिए धर्म गिना गया। तो हम जो आज्ञाओं का पालन करते हैं वो हैं धर्मी। नंबर 2 इसमें निकलता है विश्वास। विश्वास आपकी धरोहर है। आपके जैसे आपके घर में सोना और चांदी होता है, आपके घरों के अंदर कीमती वस्तुएं होती हैं, उन सबसे बढ़कर भी आपका जो आपके पास है वो है आपका विश्वास। विश्वास हर ताले की चाबी है, यूं कह दूं मैं आपको। विश्वास एक मास्टर की के रूप में काम करती है। विश्वास एक ऐसी चाबी है जो सब तालों को खोल देती है। बंद तालों को खोलने की एक चाबी है जो परमेश्वर धर्मी को देता है। धर्मी के पास अगर विश्वास उसने खो दिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। यहां पर जो अगली आयत में इब्रानियों का लेखक जो है ना उत्साहित कर रहा है, अगली आयत में वो लिखता है, पर हम मिटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं। हम क्या हैं? हटने वाले
नहीं हैं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। इसका मतलब क्या है? विश्वास के द्वारा आपका प्राण बचाया जाएगा। इसलिए विश्वास की बहुत ज़्यादा रखवाली करना बहुत ज़रूरी है। निकाल के पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 18 और 19 पद। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 18 से 20 तक। हाँ, हे पुत्र तीमुथियुस, हे बेटे तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार। देखिए, पौलुस को अपने बेटे की, अपने आत्मिक बेटे की चिंता है। जैसे मुझे अपनी कलीसिया में पाए जाने वाले हर एक आत्मिक बच्चे की चिंता है कि कहीं वो विश्वास से भटक ना जाए, कहीं वो विश्वास से दूर ना चले जाएं, कहीं उनका जो है उनकी बर्बादी ना हो जाए। इसलिए समय समय पर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता रहा। और यहाँ पर हम पौलुस के एक प्रयास को देख रहे हैं अपने बेटे के लिए। और तीमुथियुस जो है वो उसका कोई अपना शरीर से पैदा किया हुआ बेटा नहीं है। तीमुथियुस उसका आत्मिक पुत्र है। जैसे आप हमारे एक आत्मिक बेटे और बेटियां हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? उन भविष्यवाणियों के अनुसार, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। तेरे विषय में बहुत सारी बातें भविष्यद्वक्ताओं ने बोली है और तेरे विषय में भविष्यवाणियां हुई हैं। मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ, मैं तुझे ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को कि तू लड़ते रहे। उनके अनुसार क्या करता रहे? अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। मेरे अजीजों, इसका मतलब क्या है? ये जीवन जो है, ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये एक लड़ाई का मैदान है। आप रोज लड़ते हो। किससे? शैतान से, जो आपको आज्ञा मानने से रोकता है, जो आपको आध्यात्मिक जीवन जीने से रोकता है। आप उससे लड़ते हो रोज। और तीमुथियुस को वो बोल रहा है कि उस लड़ाई को तू रोज अच्छी रीति से लड़ता रहे। आगे बढ़िए। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। किसको थामे रहे? 2 चीजें बोल रहा है वो। आपका विश्वास जो आपने यीशु मसीह पे किया है, वो आपकी सबसे बड़ी धरोहर है। उस विश्वास से ही आपने विश्वास किया। पहली बात, आपने वचन सुना, सुनने से आपको पास विश्वास आया, विश्वास ने आपके लिए उद्धार का रास्ता खोला। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो विश्वास चाबी हुई ना उद्धार की। और उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है। उद्धार एक पैकेज है जो परमेश्वर की ओर से है। और उद्धार में आपकी सुरक्षा है, आपकी चंगाई है, आपका छुटकारा है, आपकी सफलता है, नाना प्रकार की और बातों की, समस्याओं का समाधान है। विश्वास से बहुत कुछ आपको मिल सकता है अगर आप विश्वास में धनी बने तो। अब्राहम के लिए लिखा है वो विश्वास का धनी था। आप भी विश्वास के धनी बने। आपके पास कुछ भी नहीं है, पर आप ऐसा महसूस करें, ऐसा प्रतीत करें कि मानो आपके पास सब कुछ है। यही है विश्वास। अंधे की चीजों का प्रमाण, जो कुछ आपके पास अभी नहीं है, उस चीज को आप अपने जीवन के अंदर महसूस करें कि वो मेरे पास है। उसी को बोलते हैं विश्वास। विश्वास से घोषणाएं करें, विश्वास से सकारात्मक बातें बोलें, अपने लिए बोलें, अपने बच्चों के लिए बोलें, अपने व्यापार के लिए बोलें, अपनी नौकरी के लिए बोलें। जो नौकरी में है वो रोज बोले मेरा प्रमोशन होने वाला है, मैं प्रमोट होने वाला हूं। जो व्यापार में है वो बोले कि आज मैं एक छोटी दुकान लेके बैठा हूं, परमेश्वर कल मुझे एक मॉल देने वाला है। बोले ना। आपको घोषणा करने में क्या परेशानी हो रही है? नेता लोग फालतू की घोषणा करके चले जाते हैं और उनकी घोषणाएं थोती होती हैं, लेकिन आपकी घोषणाओं को प्रभु नीचे गिरने नहीं देगा। पर करो तो सही। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से बोले आज मेरे पास छोटा पार्लर है, कल एक बड़ा पार्लर देने जा रहा है प्रभु। कोई तो आमीन बोले। कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो विश्वास है वो आपको धनी बना सकता है, वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोल सकता है। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? तो पौलुस अपने बेटे तीमुथियुस को बोलता है उस विश्वास और अच्छे विवेक को। आपका विवेक कौन खराब करता है मालूम है? शैतान।
आपका पड़ोसी नहीं। आपके पड़ोसी के अंदर शैतान आकर आपका विवेक खराब करता है, काय को चढ़ जाता है। तो कौन आया है उसके अंदर? आपको डुबोने कौन आया है? आपका पड़ोसी नहीं आया। आपकी लड़ाई उस पड़ोसी से नहीं होनी चाहिए। आपको समझ जाना है इस पड़ोसी के अंदर शैतान आकर के काम कर रहा है। देखिए, जब शैतान को हवा को बहकाना था, उसने सांप का इस्तेमाल किया। क्या आप मेरे साथ हैं? नहीं किया कि नहीं? बोलिए ना। ऐसे ही जब आपका विवेक खराब करना होता है, आपसे अनाज्ञा करानी होती है, शैतान आपके पड़ोसी का, शैतान आपके रिश्तेदारों का, शैतान आपकी सास का, आपकी बहू का, आपके बेटे का इस्तेमाल करता है। वो आपका दुश्मन नहीं है। आपका पति आपका दुश्मन नहीं है, आपकी पत्नी आपका दुश्मन नहीं है। उसके अंदर जो आत्मा काम कर रही है, हमारी लड़ाई उससे है। हम आपस में लड़ना छोड़ के, मैं अक्सर बोलता हूं, आपस में लड़ना छोड़ करके हम उससे लड़े जो हमें लड़ा रहा है। अपने विश्वास और अच्छे विवेक को क्या करना है? थाम के रखना है, संभाल के रखना है, क्योंकि विश्वास वो चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। विश्वास वो चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। पढ़िए, आगे पढ़िए। और जिनने विश्वास खो दिया, उनका जहाज, उनका परिवार मानो डूबने पर खड़ा हुआ है। ऐसा ही लिखा है मेरी बाइबल में। तीमुथियुस को पौलुस ऐसे ही सिखा रहा है, मैं भी आपको ऐसे ही सिखा रहा हूं। जिस दिन आपका विश्वास डामाडोल हो गया, जिस दिन आपने अपना विश्वास खो दिया, समझ लेना आपका जहाज, आपका परिवार का जहाज, आपका विश्वास रूपी जहाज, आपका परिवार उसमें बैठा हुआ है, वो डूबने पर है। ऐसा ही लिखा है। पहले विश्वास करना है। अन्य कुछ धर्म हैं जो शायद ये बताते हैं कि कर्म ही प्रधान है, पर बाइबल बोलती है विश्वास प्रधान है। पर विश्वास के साथ दूसरा पहलू उसने जोड़ा है, वो सेकंड नंबर पे है कर्म। जो विश्वास कर्म के साथ नहीं है, वो मरा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, चढ़िए पढ़िए आगे लिख। तो इससे क्या लाभ? तो इससे क्या लाभ हुआ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता क्या है? ऐसा विश्वास जिसमें कर्म ना हो, आप घर में बैठे रहें, मैं तो विश्वास करता हूं जी मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्या वो विश्वास आपको स्वर्ग ले जा सकता है? विश्वास कर्म बिना मुर्दा है। आगे बढ़िए। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो, नंगे और उघाड़े हो, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और उन्हें प्रतिदिन भोजन चाहिए, और तुम में से कोई उनसे कहे, और तुम में से कोई उनसे घोषणा करके कहे, कुशल से जाओ, कुशल से रहो बेटा। घोषणा करने से काम नहीं चलेगा ना भाई, उसके साथ कर्म करना पड़ेगा। उसके साथ, जब भी तो हम नेताओं पे विश्वास नहीं करते कि ये केवल क्या करते हैं, हाँ? ये केवल घोषणा करते हैं। तभी तो हमको मालूम है कि ये लोग थोते हैं, लेकिन हम कर्म करके दिखाना है हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ो। तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। हाँ, तुम घोषणा ऐसे कर दो, बल कंबल रहे तुम्हारे पास, अरे भैया कंबल खरीद के भी दे दो, थोड़ा अपना बैंक बैलेंस थोड़ा खाली करो, कर्म करो थोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है, जो वस्तुएं देह के लिए, शरीर के लिए जरूरत है, वह उन्हें न दें, और उन्हें उन प्रोवाइड ना करें, उनकी आवश्यकताओं को प्रोवाइड ना करें। देखिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें रोज ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें रोज सनलाइट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमारे पेट को भरता है कि नहीं भरता है रोज? ये परमेश्वर है जो ये कर रहा है। परमेश्वर बारिश करता है कि नहीं करता है समय पर? करता है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता को जानता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बस इतना ही लिखा होता तो ये तो उस आई लव यू के समान है जो एक लड़का लड़की से बोलता है, लड़की लड़के से बोलती है। आजकल तो अमूनन ये बातें हो गई, लेकिन उसमें कर्म होना बहुत
जरूरी है। विश्वास के साथ कर्म होना बहुत जरूरी है। जो विश्वास कर्म के साथ नहीं है वो अधूरा है, वो मरा हुआ है। आगे बढ़िए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ अपने है। स्वभाव में मरा हुआ है। आगे। वरन कोई कह सकता है, हाँ। तुझे विश्वास है हाँ। और मैं कर्म करता हूँ, हाँ। तो तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। याकूब कहता है भैया विश्वास को बिना कर्म करके दिखा। मुझे दिखा नहीं सकते हम। मैंने विश्वास किया, इसलिए आज मैं प्रभु के लोगों को, कलीसिया को लेके बैठा हूं। और जो पुराने लोग हैं ना, उनको पता है मैं विश्वास से बड़ी बड़ी घोषणाएं करता था। जब कुछ भी नहीं था मेरे पास, मैं विश्वास से बोलता था प्रभु एक बहुत बड़ा भवन देने जा रहा है, आमीन बोल दो। ये मेरी विश्वास की घोषणाओं का प्रतिफल है जो आज आप देख रहे हो। ये कैसे होगा, ये आपका मैटर नहीं है, ये परमेश्वर करेगा। और केवल मैं विश्वास करके बैठा रहता, यहां आके जमीन नहीं खरीदता। तो मैंने कर्म किया, विश्वास भी किया और साथ में विश्वास का कदम बढ़ाया। विश्वास का कदम उठाना यह आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़िए। और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा, हाँ, जल्दी तुझे दिखाऊंगा। आगे। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। बहुत अच्छी बात है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास दुष्ट रखती है। आत्मा भी यहां तक तो विश्वास करती है कि परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर है, और यीशु मसीह को भी जानती है वो तू परमेश्वर का पुत्र है। तो आप और हम तो बराबर हो गए दुष्ट आत्मा के लायक की, बराबर है। लेकिन दुष्ट आत्मा कर्म नहीं करती है, पर हम कर्म करते हैं। आगे। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, ये निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास क्या है, व्यर्थ है। और जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया, ये देखिए मैंने पहले बताया था, जो बात अब प्रूफ हो रही है बाइबल के अनुसार। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने ही पुत्र को वेदी पर रख दिया चढ़ाने के लिए, बलिदान करने के लिए, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? काई से ठहरा, बोलिए ना। अब बहुत से लोग बोलते हैं विश्वास से धर्मी ठहरा। याकूब कहता है वो इस कर्म के द्वारा धर्मी ठहरा। विश्वास और कर्म दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, बड़े बड़े काम करने की ताकत आप में आ जाएगी। क्या आप मेरे साथ हैं? मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। विश्वास आपकी धरोहर है, आपकी सबसे कीमती चीज है। दुनिया में आपका सब कुछ चला जाए, सब कुछ का क्या मतलब है मालूम है? आपकी धन दौलत, खेती बाड़ी, जानवर सब चले जाएं, पर आपका विश्वास आपके पास होना चाहिए। अय्यूब विश्वास का धनी था, सब कुछ गया ना उसका, पर उसका विश्वास शैतान नहीं डगमगा सका। परमेश्वर के ऊपर जो उसका भरोसा था, अय्यूब 19:25 के अंदर बहुत अच्छी बात बोलता है, पढ़िएगा जरा, बहुत अच्छी आयत है, इसलिए मैं पढ़ा देता हूं उस आयत को। 19:25, मुझे तो निश्चय है, मुझे तो विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित कि है। मेरा छुड़ाने वाला क्या है? आपको शैतान जीरो पे ले आए। क्या कह रहा हूं मैं, आप सुन रहे हैं? आपको शैतान जीरो पे ले आए, तब भी आप विश्वास में धनी रहना बस। और ऐसे उदाहरण हमारी कलीसिया में हैं जो जीरो पर आए, जीरो पर आ गए, जिन्हें किसी कारणवश शैतान ने रोड पे ले आया, लेकिन उनके विश्वास ने उनको वापस खड़ा कर दिया। क्यों गलत बोल रहा हूं क्या? अगर वो विश्वास उनके पास नहीं होता, यीशु उनके पास नहीं होता और यीशु पर उनको विश्वास नहीं होता, मैं सोचता हूं फांसी का फंदा लगाकर कब के आना सागर में कूद के मर जाते। पर उनके विश्वास ने उनको पुनः एस्टैब्लिश कर दिया।
मैं जब उन परिवारों से मिलता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु आपको वापस खड़ा करेगा, तो वो क्या बोलते हैं, खड़ा करेगा नहीं सर, कर दिया है। ये उनका विश्वास है। और मुझे बल मिलता है, मैं बोलता हूं यार क्या औलाद जन्मी है मैंने। मुझे कभी कभी ऐसे लोगों पर बड़ा फक्र होता है जो विश्वास के धनी होते हैं ना। मुझे आपको आपके बच्चा अच्छा करेगा तो आपको फक्र होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप, हैं? अरे होगा नहीं? हाँ होगा ना। ऐसे ही जब मैं किसी ऐसे विश्वासी से मिलता हूं और जब वो मुझे बोलता है कर दिया है, नहीं सर कर दिया है, करेगा नहीं, कर दिया है। अरे और सचमुच में प्रभु उठाता है। प्रभु विश्वास करने वालों की सुधि लेता है। विश्वास के साथ कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ दीजिए बेटा इसको। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर, विश्वास, अब ये शायद को अंडरलाइन कर लेना लाल नीली पीली से, जिससे भी करना हो। विश्वास ने, पढ़िएगा, विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर, कर्मों के साथ। विश्वास जब कर्म के साथ मिल जाता है, विश्वास कर्म के साथ जब मिल जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करने लगता है। पढ़िए, आगे बढ़िए। और प्रभाव डाला है। और क्या डालता है? जब विश्वास कर्म के साथ मिल जाता है तो वो प्रभावशाली हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए आज सुबह मैं आपको कह के भेजना चाहता हूं, अपने विश्वास की रखवाली करना, झूठी शिक्षाओं से अपने आप को बचाना, वो भी विश्वास को डामाडोल करते हैं। अपने विवेक की रक्षा करना, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि आपका जहाज डूब जाए। और उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से विश्वास, अंडरलाइन करना इसको, कर्म से विश्वास सिद्ध हुआ। विश्वास से कर्म सिद्ध नहीं हुआ है। हेलो, आप मेरे साथ हैं? क्या लिखा है? कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्म जब हमने किए और विश्वास भी किया तो लोगों ने बोला ये इज अ मैन ऑफ गॉड, ये सचमुच परमेश्वर का जन है। अय्यूब कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरे मरने के बाद भी मैं परमेश्वर का दर्शन करूंगा। मेरी खाल के नाश हो जाने के बाद भी। खाली तो बिगाड़ सकता है शैतान, क्या कर सकता है? आत्मा को वो छू भी नहीं सकता। उसे विश्वास है। क्या आपको विश्वास है कि अगर मैं आज जीरो पे हूं तो भी मुझे मेरा खुदा हीरो बनाने की ताकत रखता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, विश्वास सफलता, विश्वास क्या लाती है? सफलता लाती है। विश्वास सफलता की चाबी है। और विश्वास वो चाबी है जिससे दुनिया के सारे ताले खुल जाते हैं। कोई सा भी ताला कहीं भी जड़ा हो शैतान ने, विश्वास की चाबी लगाने से, चाबी लगाने का मतलब विश्वास से कर्म करना, ताले खुल जाएंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ दीजिए जरा। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा होता है। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। ये उसके लिए क्या ठहरा? लेकिन विश्वास कौन सा, कैसा विश्वास था अब्राहम का? कर्म मिला हुआ। आपका विश्वास कैसा है? क्या शामिल नहीं है उसमें? कदम, कर्म, एक्शन शामिल नहीं है उसमें। मेरे विश्वास में कदम शामिल हैं। मैंने अपनी जीवन के 25 साल की सेवकाई में विश्वास से बड़े बड़े कदम उठा दिए। मैंने बोला काम तो प्रभु का है, करना उसको है, मैंने तो सिर्फ कदम बढ़ाना है। और जब मैंने कदम बढ़ाया, मेरे विश्वास की प्रभु ने क्या ली? सुधि ली। मेरे विश्वास को गिरने नहीं दिया। जो कुछ मैंने बोला, जो कुछ मैंने घोषणाएं की,
सब कुछ मैंने पूरी होते हुए अपने जीवन में देखा है। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपका पास्टर हूं, कुछ बातें आप मुझसे भी सीख लो। मैंने मेरे पिताजी से बहुत कुछ सीखा, मैंने अपने अपने अगुओं से बहुत कुछ सीखा, तो आप भी मुझसे कुछ सीखो। आपके सामने लिए हैं मैंने कदम, लोग कुछ बोले मुझे उससे बात की परवाह नहीं है, मैंने विश्वास से कदम बढ़ाए और मेरे परमेश्वर ने मेरे विश्वास के बढ़ाए हुए कदम को हमेशा क्या दिया है? आदर और सम्मान दिया है। उसने कभी हमारी बात को नीचे नहीं गिरने दिया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हर एक परिवार से यहां पे कहना चाहता हूं, विश्वास से बड़े बड़े कदम उठाओ। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए विश्वास से दाखिला दिला दो, परमेश्वर करेगा काम, परमेश्वर रास्ते खोलेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। आप देखते रहेंगे और परमेश्वर काम करता रहेगा आप ही के सामने। अपने बच्चों के लिए हमेशा मैं चाहता हूं आप सकारात्मक बोलें, उनको अच्छी बातें बोलें, हमेशा विश्वास की घोषणा करें। तू बड़ा होकर बड़ा काम करेगा, तू बड़ा होकर अच्छा बनेगा, तू बड़ा होकर अच्छी बनेगी, तू हमें संभालने वाली बनेगी, तू हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। बोलो ना, ऐसा बोलने में कोई पैसे लग रहे हैं तुमको? हम हमेशा बच्चों के साथ भी अगर नकारात्मक की बात करते रहेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आप बोलते हो वही आपके लिए होता चला जाता है। आप अपने बच्चे को बोलते हो गधा है, तो वो गधा ही बन जाता बाद में, पढ़ता भी नहीं लिखता भी नहीं, बोलो मैं तो गधा ही हूं। लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छी बातें बोलना शुरू करें, सकारात्मक बोलें, विश्वास से उनके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करें। तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू बड़ा होकर पास्टर बनेगा, तू ये बनेगा, तू वो बनेगा, ऐसा बोलें। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की घोषणाएं करें। मैंने अपने बच्चों के लिए घोषणाएं करी, वो पूरी हो रही है। मैंने मेरी बेटी महिमा को बोला, चिंता मत कर, किसी को जॉब मिले ना मिले, तुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। आज वो गवर्नमेंट जॉब में है। मेरी बड़ी वाली बेटी के लिए भी मैंने घोषणा करी, चिंता मत कर, परमेश्वर तेरा जो है एज लिमिट खत्म होने से तेरे लिए उपाय खोलेगा। आज वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर अपॉइंट की गई गवर्नमेंट के अंदर। आप बताइए, मुझे घोषणा करने में मेरा क्या बिगड़ा है? मेरे कोई पैसे लगे हैं? लेकिन प्रभु ने काम किया। और जब मैं यहां से विश्वासियों के लिए घोषणा करता हूं ना, पिछले सालों में 2019 के अंदर मैंने घोषणा करी कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में से कई लोगों को अपने घर के मकान देने जा रहा है। ये मेरी घोषणा थी और कई लोग आगे और प्रार्थना कराई और 2019 में कई नींव के पत्थर और कई उद्घाटन करने का सौभाग्य प्रभु ने मुझे दिया। जिनके पास मकान नहीं थे, पता नहीं कहां से पैसा आया, कहां से प्लॉट खरीदे और कहां से मकान बन गए। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए होता है ये सब कुछ। जो आते ही नहीं उनके लिए क्या करेगा प्रभु? जो आते ही नहीं है, जो विश्वास नहीं करते, जो विश्वास से ग्रहण नहीं करते उन चीजों को, उनके लिए कुछ नहीं होता। मेरे अजीजों, विश्वास जो धर्मी बनाता है और धर्मी ठहराता है। आगे बढ़ना बेटे। इस प्रकार तुमने देख लिया, तो इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, हाँ, वरन कर्मों से भी धर्मी अभी आज ठहरता समझ है। में आया ना? मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं परंतु कर्म से भी क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता है। कर्म से धर्मी ठहरता है। आगे बेटे। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा। अच्छा, दूतों को अपने घर में उतारा, क्या समझ के उतारा था उसने बहुत अच्छी बातें बोली राहाब ने। उसने क्या बोला मालूम है? मुझे तो विश्वास है कि तुम्हारा जो परमेश्वर जो 40 साल तक तुम्हें जंगल में खिलाता पिलाता और चमत्कार करता हुआ लेकर आया है, एक दिन ये देश तुमको देने वाला है। ये विश्वास है उसका। किसका? राहाब का। प्रेज द लॉर्ड। अभी दे दिया था क्या? नहीं।
अभी ये लोग काई के लिए गए हैं मालूम है? जासूसी करने गए हैं, उस कनान को देखने गए हैं। और राहाब वेश्या क्या कह रही है? मुझे तो पता है तुम्हारा परमेश्वर ये देश तुमको देने जा रहा है। और ये समझकर कि ये धर्मी लोग, प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग मेरे घर में आए हैं, उसने कर्म किया और उनको खाना खिलाया, उनको अपने घर में ठहराया। और जब उन पर संकट आया, तो उस संकट में उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। राहाब की खूबी बता रहा हूं। आज पास्टर पर जब संकट आए, विश्वासी का फर्ज और कर्तव्य बनता है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर पास्टर के साथ खड़ा हो। पिछले दिनों में आपके पास्टर के ऊपर भी बहुत बड़ी मुसीबत आके खड़ी हुई। कितने लोगों ने पूछा फोन करके, कितने लोगों ने आकर के बोला पास्टर हम आपके साथ खड़े हैं, डोंट वरी, ऐसे कैसे हो सकता है? हैं? राहाब वेश्या ने क्या किया? उन अगुओं को, वो लीडर्स जो आए थे, उनका मान सम्मान किया। ये कर्म था उनका। और उसके बाद क्या हुआ बेटे? और दूसरे मार्ग से विदा किया। दूसरे मार्ग से उनको बोला इधर से मत जाना, क्योंकि मैं जानती हूं इधर से जाओगे तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बताती हूं। राहाब के आगे लगा हुआ है राहाब वेश्या, पर राहाब वेश्या नहीं थी। उन दिनों में सराय चलाने वालों को लोग ऐसे ही संज्ञा देते थे, इसलिए राहाब के आगे वेश्या लिखा है। लेकिन राहाब वेश्या नहीं थी, वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाली थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी। लोग आपके नाम के आगे पीछे कुछ भी लगाएं, उस बात से कभी परवाह ना करना। लोग आपको चोर बोले, डाकू बोले, कुछ भी बोले, परमेश्वर नहीं बोलना चाहिए। बस एक बात ध्यान रखना। राहाब को इस बात की परवाह नहीं थी। और ये जो स्वर्गदूत थे, ये जो दूत थे, वो भी उसी के घर पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कर्म किया। राहाब ने क्या किया? विश्वास के साथ कर्म किया। और कर्म के द्वारा क्या हुआ मालूम है? तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? क्या ठहरी? धार्मिक ठहरी, धर्मी बन गई वो। और ना केवल इतना किया, लेकिन उसने क्या किया मालूम है? उसने अपने और अपने परिवार का उद्धार का रास्ता खुलवा लिया। उसने उन दूतों से कहा, मुझे मालूम है एक दिन तुम्हारा परमेश्वर तुमको ये देश देगा, मेरी सुधि लेना, मेरे परिवार की सुधि लेना। होते मारना मत बस। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं हम विश्वास के योद्धा बने। विश्वास आपकी सबसे बड़ी जो धरोहर है, आप उसका इस्तेमाल करें, उसको संभाल के रखें। आइए अपने स्थान पर अभी खड़े हों और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर। और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।